exclamatory sentence is Hindi विस्मयादि बोधक. It is the last point of kinds of sentence. Last point number 5. How will recognize that this sentence is related to exclamatory sentence? How will recognize? What I am telling you, understand ना? Yes, sir. कैसे पहचानोगे? How will you recognize means कैसे पहचानोगे this sentence which is given to you related with exclamatory sentence? How I am speaking? So you will try to speak English and try to understand what I am telling. That is the main point. Exclamatory sentence. What is the definition here? What is the definition? The sentence which is expressed क्या? Only 3 point. Expressed what? Elas. Expressed sudden feeling. Expressed sudden feeling. Sudden feeling means you know what? Sudden feeling means अकस्मात या अचानक कोई भावनाएं प्रकट होती हैं. The sentence which is expressed sudden feeling. और सडन फीलिंग करने वाले वर्ड कौन कौन से हैं? है कि नहीं? सडन फीलिंग करने वाले वर्ड कौन कौन से हैं? एज में लिखेंगे क्या? इलास. इलास ये किसके शब्द हैं? दुख के शब्द. तो क्या करेंगे? एक्सप्रेसेज ये क्या प्रकट करते हैं? एक्सप्रेसेज सारो. सारो मीन्स दुख. यहाँ हिंदी भी हम इंडिकेट कर देंगे दुख प्रकट करना. ठीक. एक्सप्रेसेज सारो. इलाज से किसका भाव निकलता है? दुख का. और दूसरा इसी में है हुर्रा. एक किसको एक्सप्रेसेज करता है? हैप्पीनेस. एक्सप्रेसेज हैप्पीनेस प्रसन्नता की तरह इंडिकेट करता है. हैप्पीनेस प्रसन्नता व्यक्त करना. प्रसन्नता व्यक्त करना. अब इसी में ग्राउ भी शब्द है ना? ग्राउ एक किसके तरफ इंडिकेट करते हैं? आपके एक्सप्रेसेस ब्रेवरी. ब्रेवरी मीन्स बहादुरी. बहादुरी की तरह. ब्रेवरी बहादुरी. थ्री वर्ड ओनली. इलाज, हुर्रा, ब्रेव. These words expresses sudden feeling. What? Sudden feeling. अकस्मात हमारे विचारों को, भावनाओं को व्यक्त करने का काम करते हैं. इनसे रिलेटेड किसी भी सेंटेंस इस तरह से और भी वर्ड हैं. जैसे आप कहते हैं ना आ, कभी निकलता है ना आ शब्द. ओ ये भी निकलता है. और ओ माय गॉड ये भी निकलता है. निकलता ही नहीं. ऐसे वर्ड निकलते हैं. ETC आर एक्सप्रेसेस सडन फीलिंग. व्हाट आई एम टेलिंग, अंडरस्टैंड ना? These words expresses sudden feeling. The sentence, for example here. एग्जाम्पल फर्स्ट पॉइंट से लेंगे. इलाज से कोई भी सेंटेंस का निर्माण हमें करना रहे तो आप कैसे बोलोगे इलाज से? जैसे द हॉर्स डाइड यस्टरडे नाइट. यस्टरडे नाइट. द हॉर्स डाइड यस्टरडे नाइट. तो क्या करेंगे? दुख व्यक्त करते हुए कहता है घोड़ा पिछली रात मर गया. तो इलाज है कि नहीं इसमें? भाई द प्राइस ऑफ द हॉर्स इज सो कॉस्टली ना. है कि नहीं? कॉस्टली तो होता ही है.
तो मरने पर तो दुख तो प्रकट होगा ही ना। तो अगर हम हुर्रा से कोई सेंटेंस बनाएं तो कैसे बनाएंगे? हुर्रा। जैसे कोई भी सेंटेंस ले लीजिए हुर्रा का, या एकदम सिंपल वर्ड ले लीजिए, जैसे हम कह दें इंडिया वॉन द मैच। इसमें प्रसन्नता का भाव निकलेगा कि नहीं? निकलेगा ना, तो खुशी होती है ना। और ब्रेव शब्द से कोई भी सेंटेंस ले लीजिए, ब्रेव। जैसे ही किल्ड ए डेंजरस स्नेक, ए डेंजरस स्नेक। इसमें ब्रेवरी है कि नहीं? तो इस टाइप के सेंटेंस देखने में लगता है ना कि हमारा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस से रिलेटेड है। एलास, ब्रेवो, हुर्रा, आह, ओ माय गॉड, ईटीसी सेंटेंस। ईटीसी वर्ड्स ऑलवेज इंक्लूड इन द सेंटेंस। ETC words always includes in the sentence that is called exclamatory sentence or indicate towards the exclamatory sentence। ऐसे शब्द का प्रयोग अगर हमारे वाक्य में हुआ हो तो वह हमारे exclamatory sentence की तरफ संकेत करता है। एक काइंड्स ऑफ सेंटेंस रहे आपके, और इन्हीं काइंड्स ऑफ सेंटेंस आप लोग को टेंस, टाइम एंड टेंस का टेबुलेशन बनवाया क्या? अभी नहीं। तो इसी में कॉन्कर्ड और एग्रीमेंट विद द वर्ब के ही कॉन्सेप्ट में आपका क्या चलेगा। इसके बाद नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आएगा इसमें आपका वर्ब, फॉर्म्स ऑफ द वर्ब, काइंड्स ऑफ द वर्ब, जो आपके एग्रीमेंट ऑफ द वर्ब के ही रिलेटेड चीज़ें हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हम देखेंगे जो आपके फॉर्म्स ऑफ द वर्ब से रिलेटेड होगा। एवरी स्टूडेंट्स नो अबाउट द फॉर्म्स ऑफ द वर्ब बिकॉज दिस इज द सिलेबस ऑफ फ्रॉम क्लास 6, 7, 8, 9, 10 etc. यू हैव लर्नड अबाउट दिस ना। क्लास 6 से आप सीख रहे होंगे फॉर्म्स ऑफ द वर्ब क्या है, क्रिया के रूप। आइए हम कॉन्सेप्ट लेते हैं वर्ब का। वर्ब में ही क्रिया। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ द वर्ब? व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ द वर्ब, या व्हाट इज द वर्क ऑफ द वर्ब इन द सेंटेंस? What is the work of the verb in the sentence? क्रिया का वाक्य में क्या कार्य है? तो what is the definition? A verb is a word which says something. Something means क्या होता है? कुछ। which says something about noun and pronoun. Noun and pronoun. Verb is the also a part of speech. Also a part of speech. क्रिया भी हमारे पार्ट ऑफ स्पीच का एक अंग है। यह इसका कार्य हमारे वाक्य में नाउन प्रोनाउन द्वारा। अब हाउ विल रिकॉग्नाइज दिस इज द नाउन, दिस इज द प्रोनाउन? पर्सन, प्लेस और थिंग्स एंड एनिमल, इतने चीज का इसमें बोध होता है नाउन में। किसका? पर्सन, प्लेस, थिंग्स और एनिमल्स। तो दैट इज कॉल्ड नाउन। प्रोनाउन, फॉर एग्जाम्पल, ही, सी, इट, आई, वी, दे, यू, दिस, दैट, दीज, दोज, प्लस इनके ऑब्जेक्ट और पोसेसिव केस, ETCR
related with the pronoun. That is called pronoun. Noun is the name of person, place or things. Definition of pronoun का, pronoun are those words which is used in place of noun. Noun pronoun और वर्ब का कार्य है नाउन प्रोनाउन के द्वारा किए गए कार्यों को बतलाना. और इसी में जैसे एग्जाम्पल ले लीजिए पहले इसका, कैसे आप जानोगे. जैसे हम कहते हैं सोहन रीड्स स्टोरी. अब कौन सा शब्द ऐसा है जो नाउन के विषय में बता रहा है? रीड्स. और सोहन यहाँ नाउन है. सोहन के द्वारा किए गए कार्य को यह वर्ब बताता है. क्या पढ़ता है? कहानी पढ़ता है. सोहन कहानी पढ़ता है. और इसी को अगर हम कह दें ही रीड्स स्टोरी, ही रीड्स स्टोरी. अब यहाँ ही क्या हो गया? प्रोनाउन. अब प्रोनाउन के विषय में भी तो बता रहा है वह कहानी पढ़ता है. तो वर्ब का काम है नाउन प्रोनाउन द्वारा किए गए कार्यों को बतलाना. और इसी वर्ब में चलता है फॉर्म शाब्दी वर्ब. फॉर्म शाब्दी वर्ब. फॉर्म शाब्दी वर्ब मीन्स क्या होता है? क्रिया के रूप. आप लोग सभी जानते होंगे, ये आपके बुक में ऑलरेडी दिया गया है. आपके बुक में दिया गया फॉर्म शाब्दी वर्ब का एक ये ब्रॉड प्रॉपर्टीज है. इसका बहुत लंबा चौड़ा इसका एरिया है. इसलिए हम आपसे यही कहेंगे आप अपने बुक से, सबके पास हेल्पिंग बुक होगा, उनमें दिया होगा फॉर्म शाब्दी वर्ब. फॉर्म शाब्दी वर्ब कितने प्रकार के होते हैं? देयर आर 4 फॉर्म शाब्दी वर्ब. 4 फॉर्म शाब्दी वर्ब. कितने होते हैं? 4. फर्स्ट क्या है इसमें? प्रेजेंट फॉर्म, जिसे हम शॉर्ट में क्या बोलते हैं? प्रेजेंट फॉर्म, जिसे हम शॉर्ट में क्या बोलते हैं? फर्स्ट फॉर्म. फर्स्ट फॉर्म, प्रथम रूप. फ्रॉम और फॉर्म में अंतर है. अक्सर हम आप इसको मिस करते रहते हैं स्पेलिंग. विशेष ध्यान देंगे. फ्रॉम का FROM है और फॉर्म का FORM है. फ्रॉम मीन्स से. यह एक प्रकार का प्रीपोजिशन है पार्ट ऑफ स्पीच में. फ्रॉम पार्ट ऑफ स्पीच में प्रीपोजिशन के नाम से जाना जाता है. लेकिन यहाँ फॉर्म मतलब रूप. तो प्रेजेंट फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म जिसे नाम से जानते हैं हम. और दूसरा है आपका पास्ट फॉर्म, जिसे हम शॉर्ट में किसके नाम से जानते हैं? सेकंड फॉर्म. और तीसरा है आपका पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म. पास्ट पार्टिसिपल. जिसे हम किसके नाम से जानते हैं? थर्ड फॉर्म के नाम से जानते हैं. थर्ड फॉर्म. और लास्ट पॉइंट है इसका आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म. प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म, जिसे हम किसके नाम से जानते हैं? ING फॉर्म के नाम से जानते हैं. ये लगभग सभी में ऐड होता है. लेकिन विशेष ध्यान देंगे ING का प्रयोग कभी कभी हम लोग मिस कर जाते हैं. जिस शब्द में, जिस वर्ब में उसके अंत में अगर ई आता है, क्या आता है? ई. तो ई को हटा करके ही ING जोड़ा जाएगा. जैसे गिव हुआ, गिव में अंत में ई आया है ना, तो ई को हटा करके ही ING जोड़ेंगे हम. एक ही नहीं, ई लगा है उसी के आगे हम ING जोड़ दें तो हमारा रॉन्ग हो जाएगा. इसलिए विशेष ध्यान दिया जाता है जिस वर्ब के अंत में ई आए, ई को हटा करके ING जोड़ा जाता है. इसका एक हल्का सा झलक मैं आपको देना चाहूँगा कि प्रेजेंट फॉर्म, पास्ट फॉर्म, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म
और प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म आपके बुक में दिया गया है, इसको आप अच्छे से लर्न कर लीजिएगा। अगर हम फॉर्म्स ऑफ द वर्ब का A to Z अगर हम रूप उसका लिखाने लगेंगे तो बहुत टाइम ले लेगा। बुक तो सबके पास अवेलेबल हो सकती है और नहीं कुछ 70% लोगों के पास तो बुक अवेलेबल होगा ही। तो एक दूसरे के हेल्प से माध्यम से आप फॉर्म्स ऑफ द वर्ब को कंप्लीट कर लीजिएगा। एक हल्की सी झलक हम देंगे यहाँ, आप देखिए कैसे चलता है। सपोज दैट अल्फ़ाबेटिकली यूज से चलिए, ओनली वर्ब का ही फॉर्म्स ऑफ द वर्ब चलता है। नाउन का चलता है क्या? प्रोनाउन का चलता है, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, एडजेक्टिव ये सब नहीं चलेगा। केवल फॉर्म्स ऑफ द वर्ब चलता है तो केवल वर्ब का ही। जैसे एराइज मैंने ले लिया, क्या एराइज, एराइज मीन्स क्या होता है? उदय होना। अब ये फर्स्ट फॉर्म है, इसका सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगा? एराइज, एरोज। इसका थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा? एराइजल। अब इसी में फिर ए से कोई वर्ब ढूंढिए, जैसे आस्क आ गया, आस्क, इसका आस्क्ड, और इसमें भी आस्क्ड। ए से अप्लाई भी है, अप्लाई में जैसे APPLY, अप्लाइड। अब सेकंड फॉर्म हो जाएगा अप्लाइड, LIED हो जाता है, वाई हटकर क्या हो जाता है? LIED, ED जुड़ जाता है। अप्लाई, अप्लाइड, अप्लाइड। इस प्रकार से बहुत से ऐसे वर्ड हैं। ए से अपॉइंटमेंट, एग्री, अलाउ, अरेंज्ड, बहुत से वर्ड है ना ऐसे, सबका फॉर्म्स ऑफ द वर्ब है। और ऐसे अगर लिखाने लगे कम कम एक अल्फ़ाबेटिकली यूज अगर हम करते हैं, जैसे ए से कम कुछ नहीं तो 20 वर्ब तो आ ही जाएंगे, बी से कम कुछ नहीं 20-25 आ जाएंगे, सी से आ जाएंगे, डी से आ जाएंगे। इस तरह से अगर कॉन्सेप्ट चलता रहा तो 1 वीक से कम नहीं लगेगा, 1 वीक लगेगा कंप्लीट होने में। तो क्या चाहते हैं? फॉर्म्स ऑफ द वर्ब लिखवाया जाए या आप मेंटेन कर सकते हो? आप मेंटेन करिए, सबको इसको लर्न कर लीजिए, आपके बुक में अवेलेबल है वो। आप वर्ब में जाकर देखेंगे तो फॉर्म्स ऑफ द वर्ब आपको मिलेगा। आइए अब इसी में नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखते हैं, आपका काइंड्स ऑफ वर्ब। ये इंपॉर्टेंट, काइंड्स ऑफ वर्ब। काइंड्स ऑफ वर्ब मीन्स क्रिया के रूप। क्या होते हैं? क्रिया के रूप। क्रिया के कितने रूप हैं? हिंदी यहाँ लिख दो, क्रिया के प्रकार, क्रिया के प्रकार, काइंड्स ऑफ वर्ब। देयर आर 3 काइंड्स ऑफ वर्ब। नोट में लिख देंगे, देयर आर, हम लाइन को उधर चले गए क्या? देयर आर 3 काइंड्स ऑफ वर्ब। थ्री काइंड्स ऑफ वर्ब हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट। फर्स्ट पॉइंट क्या है इसमें पता है आपको? फर्स्ट है ट्रांसिटिव वर्ब। ट्रांसिटिव वर्ब आप जरूर सुने होंगे, ट्रांसिटिव वर्ब। इसकी हिंदी क्या है? सकर्मक, सकर्मक क्रिया। सकर्मक मतलब कर्म सहित, अर्थात ऐसे वाक्य जो अपने अर्थ को पूर्ण करने के लिए, ध्यान से सुनिएगा, ट्रांसिटिव वर्ब क्या है? ऐसे वाक्य जो अपने अर्थ को पूर्ण करने के लिए ऑब्जेक्ट का सहारा लेती हैं, उसे हम ट्रांसिटिव वर्ब कहते हैं। अपने अर्थ को पूर्ण रखने के लिए ऑब्जेक्ट का सहारा लेते हैं। कहने का मतलब विथ ऑब्जेक्ट, with object gives complete sense, gives complete sense।
ऑब्जेक्ट के साथ ही हमें पूर्ण अर्थ देते हैं। ट्रांजिटिव वर्ब हमें ऑब्जेक्ट के साथ ही पूर्ण अर्थ देते हैं। आइए एग्जाम्पल देखते हैं हम कैसे। ही राइट्स लेटर, ही राइट्स लेटर, तो लेटर क्या हुआ? ऑब्जेक्ट हुआ। तो ये हमारे किससे रिलेटेड होंगे? ट्रांजिटिव से। किससे रिलेटेड होंगे? ट्रांजिटिव वर्ब से। ये ट्रांजिटिव वर्ब से रिलेटेड है। और इसी का दूसरा पॉइंट है आपका इंट्रांजिटिव वर्ब। इंट्रांजिटिव वर्ब इसके विषय में भी जानते होंगे आप। इंट्रांजिटिव वर्ब इसकी हिंदी हो जाएगी अकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया, अकर्मक जिसमें कर्म ना हो, अर्थात कह सकते हो ऐसे वाक्य जो बिना ऑब्जेक्ट के अपना अर्थ पूर्ण रखते हैं, उन्हें हम इंट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। अर्थात आप शॉर्ट में बोल सकते हो विदाउट ऑब्जेक्ट। विदाउट बता नहीं सकते, आप लोग बता नहीं रहे हैं। विदाउट ऑब्जेक्ट, विदाउट ऑब्जेक्ट गिव्स कंप्लीट सेंस। कंप्लीट सेंस, ये देखो, विदाउट ऑब्जेक्ट गिव्स कंप्लीट सेंस मीन्स इंट्रांजिटिव वर्ब में अपने अर्थ को पूर्ण करने के लिए इन्हें ऑब्जेक्ट का सहारा नहीं लेना पड़ता। हेडिंग से हमें कंफर्म हो जाता है सकर्मक अकर्मक, ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव। इसी से स्पष्ट हो जाता है कि नहीं? इसमें विथ ऑब्जेक्ट, इसमें विदाउट ऑब्जेक्ट। कोई भी एग्जांपल ले लीजिए इसका, जैसे सीधा एक ही शब्द बोल दिए, ही रीड्स। ही रीड्स, वह पढ़ता है। ऑब्जेक्ट इज नॉट गिवन इन दिस सेंटेंस। ये अपने अर्थ में ही पूर्ण है, वह पढ़ता है। और इसी का तीसरा पॉइंट है आपके काइंड्स ऑफ वर्ब का, जो आपके लिए एक इंग्लिश का रूट समझा जाता है। उसे एक इंग्लिश का रूट समझा जाता है। क्या है वो? तीसरा पॉइंट आपका एक्सिलरी वर्ब, AUXILIARY, एक्सिलरी वर्ब। एक्सिलरी वर्ब मीन्स क्या होता है? सहायक क्रिया। एक्सिलरी वर्ब का उपयोग किसमें होता है? टेंस ट्रांसफॉर्मेशन। तो कैसे लिखेंगे? द वर्ब which is helped in tense transformation, tense transformation। टेंस ट्रांसफॉर्मेशन मीन्स होता क्या है? काल परिवर्तन। काल परिवर्तन which is helped in tense transformation is called auxiliary verb, is called auxiliary verb। ये देखो एग्जाम्पल देखेंगे आप कैसे काल परिवर्तन कराता है auxiliary verb हमारा। जैसे एग्जाम्पल, जैसे हम कहते हैं आई वॉज ब्रिलियंट स्टूडेंट ऑफ द क्लास। ब्रिलियंट स्टूडेंट ऑफ द क्लास। आई वॉज लगाना। अब वॉज को हम अगर चेंज करते हैं, जैसे आई एम लगा दें अगर हम, तो आई एम ब्रिलियंट स्टूडेंट ऑफ द क्लास। तो काल परिवर्तन हुआ कि नहीं हुआ? काल परिवर्तन हुआ ना। तो एक्सिलरी वर्ब का काम है टेंस ट्रांसफॉर्मेशन करना, काल परिवर्तन करना। कॉन्सेप्ट समझ में आया सबको? अच्छे से इसको नोट करिए आप, इसके बाद लर्न कीजिएगा अच्छे से। ओके, थैंक यू।